अब्दुल स्कूल की व्यवस्था को सुधारना चाहता था, लेकिन विरोधियों को ये बात पसंद नहीं आई। पिता को जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, एक लड़का अपने ही गांव के उस स्कूल में जाता है जहां उसने कभी खुद पढ़ाई की थी। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो किसी से वहां पर लड़ने के लिए नहीं गया था, वो बस कुछ सवाल लेकर वहां पर पहुंचा था। बच्चों के लिए पानी का ठीक से व्यवस्था है या नहीं, टॉयलेट की हालत कैसी है, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं कैसी हैं, और अगर कोई कमी है तो उसे सुधारा कैसे जाए। शायद अब्दुल को भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल से जुड़े ये सवाल उसके परिवार की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाकर रख देगा। ये मामला पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के इंदस इलाके के कारीसुंडा गांव का बताया जा रहा है और युवक का नाम शेख अब्दुल हफीज है। हफीज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताया गया, यानी सीजीपी से, और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई उसके आंदोलन में भी शामिल हुआ था। इसके बाद सीजीपी ने स्कूल ठीक करो अभियान चलाया, जिसमें सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखने और कामियों को सामने लाने की बात कही गई। इसी अभियान के तहत हाफिज अपने पुराने स्कूल में पहुंचा। उसने स्कूल की स्थिति देखी, सुविधाओं को लेकर सवाल किए और वीडियो भी बनाया वहां पर। रिपोर्ट के मुताबिक अभियान में पानी, टॉयलेट, बिजली, बैठने की व्यवस्था और मिड डे मील जैसी चीजों की जांच करने की बात कही गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया। आरोप है कि स्कूल से लौटने के बाद हाफिज के घर पर कुछ लोग पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। हाफिज की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसका मोबाइल तक वहां पर छीन लिया गया। स्कूल से बनाए गए वीडियो मिटाने का वहां पर दबाव बनाया गया और उससे माफी मांगने के लिए मजबूर करने लगे। अब जरा उस घर की माहौल को सोचिए। एक तरफ बेटा है जिसे कुछ लोग पीट रहे हैं और उसे उसका वीडियो हटाने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ उसका पिता अपने बेटे को बचाने के लिए सामने निकल कर आता है। शेख मोहम्मद माफिक ने शायद यही सोचा होगा कि पहले बेटे को बचाना जरूरी है, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से पीटा। उन्हें गंभीर चोटें आई और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद वो ठीक होकर वापस घर लौटेंगे, लेकिन वो उम्मीद टूट गई। 15 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोचिए, जिस पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, वही पिता अब घर लौटकर नहीं आया। और तारीख थी 15 अगस्त, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था। उसी दिन एक परिवार अपने पिता को खो रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर उस रात हमला क्यों हुआ? परिवार और सीजीपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हाफिज को उसके सीजीपी से जुड़ाव और स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने के कारण उसे निशाना बनाया गया। आरोप स्थानीय बीजेपी से जुड़े लोगों पर लगाया गया है, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घटना का राजनीति से किसी प्रकार की संबंध नहीं है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में नामजद 5 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है और बीजेपी इस घटना में शामिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ताजा रिपोर्ट में इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने निकल कर आ रही है और गिरफ्तार लोगों में से एक बीजेपी नेता में शामिल होने की रिपोर्ट भी निकल रही है। यानी गिरफ्तारी को लेकर रिपोर्टिंग में भी अलग अलग विवरण सामने निकल कर आ रही है। इसीलिए अंतिम तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी। अब जरा पूरी कहानी को एक साथ रखिए। एक युवक अपने पुराने स्कूल में गया, बच्चों की सुविधाओं को लेकर सवाल पूछे, स्कूल की हालत का वीडियो बनाया वहां पर, फिर उसके घर पर हमला हो जाता है। उसका पिता बेटे को बचाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 2 दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। तो क्या सच में स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना इस हमले की वजह बना? क्या इसके पीछे राजनीतिक विवाद था या फिर घटना की कोई दूसरी वजह भी थी? अभी इन सवालों का अंतिम जवाब नहीं आया है और यही वजह है कि हमें किसी को बिना जांच के दोषी घोषित नहीं करना। परिवार और सीजीपी का आरोप है अपनी जगह, बीजेपी का इनकार अपनी जगह और पुलिस की जांच भी अपनी जगह है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, किसी सरकारी स्कूल में कमी हो
तो उस पर सवाल पूछना अपराध नहीं है। अगर अब्दुल के वीडियो में किसी प्रकार की गलती थी तो उसे सुधारा जा सकता था। अगर उसके अभियान में किसी को आपत्ति थी तो बातचीत के जरिए उसे समाधान निकाला जाना चाहिए था। अगर किसी को राजनीतिक आपत्ति थी तो उसका जवाब राजनीति और कानून के जरिए से दिया जा सकता था। हिंसा किसी की हालत में समाधान नहीं लेकर आती है, और अगर जांच में ये साबित होता है कि वास्तव में स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की वजह से इस प्रकार की हत्या हुई है उस परिवार में, तो ये सिर्फ एक पिता की मौत का मामला नहीं रहेगा। ये उस अधिकार का सवाल होगा जिसके तहत आम नागरिक अपने आसपास की व्यवस्था पर सवाल पूछ सकता है। लेकिन फैसला हमें नहीं करना है, फैसला जांच और अदालत को करना है। अभी हमारे सामने इतना जरूर है कि एक परिवार ने अपना पिता को खो दिया है। अब्दुल जब उसी गांव के सामने से दोबारा गुजरेगा तो शायद स्कूल वही होगा, रास्ता वही होगा, गांव भी वही होगा, लेकिन उसके साथ चलने वाले उसके पिता वहां पर नहीं होंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सवाल है। अगर एक बेटा अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल को बेहतर देखना चाहता था तो आखिर इसकी इस कोशिश की कीमत उसके पिता की जिंदगी से क्यों जुड़ गई? इसका जवाब आरोप से नहीं, सच और जांच से सामने निकल कर आना चाहिए। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिए।